क्या कांग्रेस को आखिर समझ आ गया है कि उसका असली जनाधार कौन है? राजस्थान से आने वाले विनोद झाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष, राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी जिम्मेदारी और पहले पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना, क्या ये सामाजिक न्याय की नई राजनीति है या सिर्फ प्रतीकात्मक संदेश? आज हम इसी बड़े सवाल की परतें खोलेंगे। दलित राजनीति, अम्बेडकरवाद और आने वाले चुनाव की दिशा क्या होगी? देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ पदों की बात नहीं, सत्ता की असली हिस्सेदारी का सवाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन और नेतृत्व ढांचे में दलित चेहरे को लगातार आगे बढ़ा रही है। हाल ही में राजस्थान से आने वाले विनोद झाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, अनुसूचित जाति वर्ग प्रकोष्ठ को सक्रिय करते हुए राजेंद्र पाल गौतम को अहम भूमिका देना और इससे पहले पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना, ये सभी फैसले मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संकेत देता है। क्या कांग्रेस को अपने वोट बैंक का एहसास हो गया है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस का प्रारंभिक सामाजिक जो आधार है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय धीरे धीरे उससे लगातार दूर होता गया। लेकिन अब पार्टी के कदम बताते हैं कि शायद उसे ये समझ आ चुका है कि भारत की सामाजिक संरचना में बहुजन समाज निर्णायक है। अम्बेडकरवाद और संविधान की राजनीति तो फिर केंद्र में आ रही है। सामाजिक न्याय की भाषा के बिना राष्ट्रीय राजनीति अधूरी है। यही वजह है कि संगठन से लेकर सरकार तक दलित नेतृत्व को दर्शाता है कि कोशिश तेज लगातार हो रही है। वहीं अम्बेडकरवाद और संविधान की नई राजनीतिक जमीन भी देखें तो आज देश में संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं, जहां दलित समाज के भीतर एक नई वैचारिक जागरूकता दिखाई दे रही है, जो सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। यही कांग्रेस की चुनौती भी शुरू हो जाती है। सिर्फ पद देना क्या वाकई पर्याप्त है? सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी? क्या नीतियों में सामाजिक न्याय मिलेगा? क्या संगठनात्मक ढांचे में स्थायी बदलाव होगा? अगर जवाब हां में आता है तो कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, अगर नहीं तो इसे प्रतीकात्मक राजनीतिक मानकर खारिज भी किया जा सकता है। वहीं विनोद झाखड़ की नियुक्ति जहां रणनीतिक संदेश तो है, लेकिन एनएसयूआई देश की सबसे बड़ी छात्र विंग है, जिसमें ऐसे में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दलित चेहरे को लाना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति में एक निवेश भी माना जा रहा है कांग्रेस का। और इस कदम के तीन संभावित जहां राजनीतिक अर्थ निकलकर सामने आ रहे हैं। और अगर इसका अर्थ की बात करें तो युवा दलित नेतृत्व तैयार करने की कोशिश, दूसरा विश्वविद्यालय राजनीति में सामाजिक न्याय की लाइन को अधिक मजबूत करना है, वहीं तीसरा जो है बहुजन वोट बैंक को स्पष्ट संकेत और संदेश भी देना है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि असली परीक्षा जमीन पर संगठन की मजबूती से होगी। क्या यह प्रतीकात्मक राजनीति है? हम अगर बात करें चन्नी मॉडल की, जब पंजाब के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे मात्र 3 महीने के बाद, लेकिन क्या हालत हुई वो आप सभी के सामने है। जब पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी यही बहस उठी थी
क्या यह ऐतिहासिक कदम है या चुनावी रणनीति? समर्थकों का तर्क है कि ये एक सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। आलोचकों ने कहा है कि निर्णय लेने की असली ताकत कहां थी? क्या दलित नेतृत्व को स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस यानी जगह मिलेगा या उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा, या सिर्फ चुनावी संदेश तक ये पद है? यही सवाल अब भी विनोद झाखड़ की नियुक्ति के साथ फिर खड़े हो रहे हैं। जहां बहुजन राजनीति की पार्टियां इसे कैसे देख रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुजन विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां इस पूरी कवायद को बहुत बारीकी से भी देख रही हैं। उनकी नजर में तीन बातें सबसे ज्यादा अहम हैं। क्या कांग्रेस वैचारिक रूप से अंबेडकरवादी लाइन अपना रही है? क्या जमीनी स्तर पर दलित नेतृत्व को टिकट और संसाधन मिलते हैं? सवाल, क्या सामाजिक न्याय सिर्फ भाषण में या नीति में भी होगा? अगर कांग्रेस इन कसौटियों पर खरी उतरती है तो विपक्षी समीकरण बदल सकता है, अगर नहीं तो बहुजन पार्टियां इसे सॉफ्ट को ऑप्शंस बताकर चुनौती देंगी। वहीं दक्षिणपंथी बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति की अगर बारे में बात करें तो देश की राजनीति इस समय वैचारिक ध्रुवीकरण के दौर में है, जहां एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति है तो दूसरी तरफ संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति है। कांग्रेस अगर सचमुच दलित नेतृत्व को मजबूत करती है तो वह खुद को सामाजिक न्याय की धुरी पर फिर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि दलित समाज अब पहले से जैसा वोट ट्रांसफर समूह नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक स्पष्ट रूप से ज्यादा सजग, मुखर और सवाल पूछने वाला समाज बन चुका है। आगामी चुनाव में क्या असर होगा विनोद झाखड़ की इस राष्ट्रीय एनएसयूआई के जो अध्यक्ष बने हैं? आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसके कई संभावित प्रभाव और परिणाम को भी देखे जा सकते हैं। जहां छात्र राजनीति में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दलित युवा नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास बहुजन वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति, विपक्षी एकता की राजनीतिक दबाव, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है। और खासकर वह समाज जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, उस पर एक बड़ा सवाल भी देखने को मिलता है कि विनोद झाखड़ के इस पद से क्या सवाल जो उठा है और क्या उससे समाज मजबूत हो रहा होगा, एक बड़ा सवाल है। यही तो ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि विनोद झाखड़ दलित समाज से आते हैं। उन्हें पहले राजस्थान का एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया और वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं साथियों, बड़ा सवाल अब भी खुला हुआ है, क्या कांग्रेस सच में सामाजिक न्याय की नई राजनीति की ओर बढ़ रही है या सिर्फ प्रतिनिधित्व की प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है? विनोद झाखड़ की नियुक्ति आने वाले समय में एक टेस्ट केस साबित हो सकती है। क्या आप इस विषय के बारे में सोचते हैं? क्या दलित नेतृत्व को अब वास्तविक शक्ति मिलेगी या सिर्फ राजनीतिक संदेश है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो अपनी राय और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आखिर में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करते हैं तो हम और बेहतर इसी तरह के जमीनी मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।